कक्षा 8 सुरभि संस्कृत पाठ 6 स्वामी विवेकानंद ना। स्वामी विवेकानंद का पढ़ेंगे आज हम। स्वामी विवेकानंद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यमकार रोलानस्थ स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नार नरेंद्रनाथ आसीत्। बहुजन के हित में, बहुजन के सुख के लिए जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे कार्य किए, है ना। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए कार्य किए हैं, है ना, बहुत सारे लोगों के सुख के लिए कार्य किए हैं। उनका बचपन का जो नाम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांक 1863 ख्रीस्ताब्दे 12 जनवरी 1863, है ना, कोलकाता नगरे अभवत्। उनका जन्म जनवरी महीने में, है ना, जनवरी महीने में कौन सी तारीख को, 12 तारीख को, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठः अभिभाषकः आसीत्। और उनके जो पिता थे उनकी बहुत ज़्यादा उनको ख्याति प्राप्त थी, है ना, मीन्स वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, है ना। उनका नाम क्या था, विश्वनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृत अनुरागी, कुशाग्र बुद्धि, मल्ल विद्या, दिसु क्रीड़ासु पारंगत, धार्मिकश्चासीत्। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत के प्रति उनका बहुत ज़्यादा अनुराग था, मीन संस्कृत भाषा से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। बहुत ही तेज बुद्धि वाले थे। और मल्ल विद्या मीन्स कुश्ती, है ना, आदि खेलों में वो बहुत ज़्यादा पारंगत थे और धार्मिक भी थे वो। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुंजस्य स्रोतः आसीत्। उस समय रामकृष्ण परमहंस बहुत ही अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तेनैव परिव्राजका दीक्षा प्राप्नोत्। और उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने उन्हीं से दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षानंतरम सह स्वामी विवेकानंदः इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। दीक्षा के बाद वो स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सह स्वकीय ज्ञानदीप्त्या सदुपदेशः जनान् आध्यात्म परायणमकरोत्। और उन्होंने अपने खुद के ज्ञान की ज्योति से उन्होंने क्या किया, उपदेश दिए, है ना, लोगों को आध्यात्म के प्रति ध्यान आकर्षित किया। तस्वावधारणा आसीत् यत् प्राम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्धयन्ति। और उनका ये मानना था कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तत्कुरु पौरुषम, इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म। आत्मभावना का जो विकास है वो ही क्या है, कर्म है। अनात्म भावस्य विकासः एव कर्म। और जो अनात्म भाव का विकास जो है वो ही क्या है, कर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता है। अतः सबलो भव, इसलिए हमको कैसा बनना चाहिए, सबल बनना चाहिए, बलवान बनना
चाहिए। जीवनस्यार्थः उन्नतिरस्ति। जीवन का अर्थ क्या होता है? उन्नति होता है ना। उन्नति तात्पर्य हृदयस्योदार्यमास्ति। और उन्नति का तात्पर्य क्या होता है? हृदय के अंदर उदारता का गुण होना, है ना। उदारता का गुण होना मीन्स हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा उदार भाव होना चाहिए। परोपकार एवं जीवन गति। परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु। जब हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है तो ये समझें कि उसी समय हमारी मृत्यु हो गई है। प्रेम भाव एवं जीवनम। प्रेम की जो भावना है वही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु। और द्वेष की भावना का मतलब है मृत्यु, है ना। द्वेष भावना जब हमारे अंदर आ जाती है तो उसी समय हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्ति चास्ति। और प्रेम के भाव से ही भक्ति ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदि दमु पासते। प्रेम के बिना हम कोई भी उपासना नहीं कर सकते हैं। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवित्यम। हमेशा हमको गरीबों की सेवा करना चाहिए। यतो हि बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः विकलांगजनः दुर्बलः एवं साक्षादीश्वरः। और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि भूखे, दीन, उपेक्षित और जितने भी जो विकलांगजन हैं, दुर्बल व्यक्ति हैं, वो साक्षात ईश्वर के समान है। अतः एतेषां मुपासना एवं ईश्वरस्य आराधना अस्ति। इसीलिए उनकी उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चारित्र बलम धारयत। चरित्र बल को धारण करें। अनेनेव सर्वत्र विजयो भविष्यति। और उसी से ही सभी दूर विजय होगी। दाता भव। देने वाले बनो। प्रतिग्रहणस्य कामना मा कुरु। कभी भी दान ग्रहण करने की भावना नहीं रखना, हमेशा दान देने की भावना रखना चाहिए। वसंत वल्लोक हितम चरत। और हमें हमेशा बसंत के समान होना चाहिए। बसंत ऋतु कैसी होती है? जो हमेशा कल्याण करती है ना। बसंत ऋतु किसी का भी नुकसान नहीं करती। परोपकारेण चित्त शुद्धयति। परोपकार करने से हमारा चित्त की शुद्धि होती है। अनेनेव ईश्वर प्राप्ति संभवा। और उसी से ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीया खिलम जीवनम समर्पयामास। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। सह न केवलम परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक महान देशभक्तश्चासीत्। वो न केवल एक दीक्षित मीन्स सन्यासी थे, अपितु वो परोपकारी भी थे, दान देने वाले भी थे, लोक सेवक थे और महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। शिकागो नगरी में जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर वो ही भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ उपस्थित थे। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्या अभवन्। देश और विदेश से उनके बहुत सारे शिष्य थे। आंग्ल देशीय कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा तस्य प्रिया शिष्या अभवत्। अंग्रेज देश की
कुमारी नोबल या जिसको हम भगिनी निवेदिता के नाम से जो प्रसिद्ध हुई हैं, वो उनकी प्रिय शिष्य थी। सह यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शक चास्तित्, और वो यूनानियों के प्रति विशेष प्रेरक और पथ प्रदर्शक भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके ऊर्जावान जो भाषण थे वो स्वाधीनता सेनानियों के लिए बहुत ही प्रेरणा दायक थे। उत्तिष्ठतः जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत इत्युपदेश ध्येयवाक्यं सहजीवने धारयत, और उन्होंने कौन सा वाक्य अपने जीवन में धारण किया था? उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्य, हमेशा कैसे बने रहो, उठो जागो, है ना, और अपने कार्य में लगो। ये जो उनके जो ये ध्येय वाक्य थे, इन ध्येय वाक्यों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया था। अहर्निशं ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमानः एवं जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे 4 जुलाई 1902 सह ब्रह्मलीनो जात। और ऐसे जो व्यक्ति थे, है ना, जो हमेशा रात और दिन ब्रह्म कर्म साधना में जो हमेशा लगे रहते थे, ऐसे व्यक्ति की 4 जुलाई 1902 ईस्वी में वो ब्रह्मलीन हो गए। सह न केवलं भारते अपितु वैदेशे स्वपि प्रसिद्ध, वो न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितं रवीन्द्रनाथ टैगोरः कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमं तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्य। वो प्राचीन भारत के तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापित, उन्होंने हमारे भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर उनके बारे में कहते थे कि यदि कोई भारतीय संस्कृति को जानने की इच्छा रखते हो तो सबसे पहले किसको पढ़ें? वो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ें, है ना। तो ये हमारा पाठ 7 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके शब्दार्थ हैं लब्ध प्रतिष्ठा। लब्ध प्रतिष्ठा का मतलब होता है ख्याति प्राप्त। अभिभाषक, अभिभाषक मीन्स वकील। कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि। मल्ल विद्यातिषु, कुश्ती आदि विद्याओं में। परिव्राजक, तीक्षाम, संन्यास की तीक्षा को। स्वकीय ज्ञान दीप्त्या, अपने ज्ञान के प्रकाश से। आध्यात्म परायणम, आध्यात्म की ओर अभिमुख। प्राप्य वशनी बोधत, श्रेयस्कर लक्ष्य को प्राप्त कर शांत हो। बुभुक्षिता, भूख के। औदार्यम, उदारता का गुण। प्रतिग्रहणस्य, दान के बदले ग्रहण करने की या का। ऊर्जस्वलानि, तेजस्वी। ब्रह्मलीन, ब्रह्मा में लीन। वसंत वल्लोक हितम, वसंत के समान लोक कल्याणकारी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पाठ 7 स्वामी विवेकानंद। इसके क्वेश्चन आंसर करना है आपको।